आज अयोध्या मंदिर के उत्ते अयोध्या मंदिर के असी पल पल की खबर रखी हुई है, लेकिन एक खुशी के पल है कि 32 साल 33 साल हो कोर्ट दे विच रहा केस और जित प्राप्त की। उस केस तो बाद जब मंदिर बनने लग गया तो बहुत खूबसूरत मंदिर बनता जा रहा है, लेकिन कुछ थोड़ी मोटी किंतु परंतु है, लेकिन उसमें हम जाना नहीं चाहते। लेकिन हम फिर आपको बता दें कि सबको हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार जी हमारे साथ हैं। मुन्ना जी, थोड़ा जथेदार टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत स्वागत है और आप सबको बहुत बहुत नमस्कार जी। असी जानना चाहते हैं मुन्ना जी कि क्या लगता है कि जो कोर्ट का फैसला आया उससे हिंदू धर्म के लिए एक सुनहरी अवसर था जिसमें एक बड़ा खूबसूरत मंदिर बना है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये 22 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा के एक एक कार्यकर्ता को इसकी बड़ी प्रसन्नता है, खुशी है। और जो जिस दिन का हिंदू महासभा के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे वो दिन 22 जनवरी को आ जाएगा। इसलिए ये दिन हमारे लिए ही बहुत ही गौरव का दिन होगा और बहुत ही प्रसन्नता का दिन होगा। उसका कारण है कि ये भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर बनाने की लड़ाई हिंदू महासभा ने लड़ी। हिंदू महासभा के नेता थे महंत दिग्विजय नाथ जी। उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने रामलला की मूर्ति रख दी है वहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद हिंदू महासभा फैजाबाद कोर्ट में मुकदमा लड़ा, वहाँ जीता। फिर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में हिंदू महासभा ने लड़ाई लड़ी और वहाँ भी हिंदू महासभा जीती। फिर उच्चतम न्यायालय में भी हिंदू महासभा जीती और उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ, सारे विवाद समाप्त हुए। उसके बाद भारत सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट के द्वारा बड़ी तेज़ी से और बहुत अच्छे ढंग से भगवान राम के मंदिर का वहाँ पर निर्माण हो रहा है। यह बहुत प्रसन्नता की बात है और मंदिर पूरा बनने में भी थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन रामलला की मूर्ति वहाँ पर स्थापित की जा रही है और उसका प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होगा। हिंदू महासभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ, गर्व का अनुभव कर रहा हूँ और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का पल है। इतनी खुशी है कि जिसको हम यहाँ पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। मुन्ना जी, असी जानना चाहते थे कि भी जिदा थोड़ा थोड़ा विरोध होने लग गया है मंदिर के ऊपर, कई ऐसे महंत है जिन्होंने ये कहा कि हम वहाँ नहीं जाना चाहते, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि उन्होंने पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए, फिर उसका उद्घाटन करना। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस पर कोई विवाद नहीं है, ना तो कोई विवाद उत्पन्न कर रहा है। वो जो शंकराचार्य जी की बात आपने की, तो शंकराचार्य जी को भी प्रसन्नता है, बहुत प्रसन्नता है कि वहाँ पर मंदिर बन रहा है। लेकिन वो शंकराचार्य जी हिंदू धर्म के सबसे बड़े पद पर हैं, तो उनका उस तरह से जिस कद के वो हैं और जितने बड़े पद पर हैं, हम सब के लिए बहुत ही आस्था का केंद्र है शंकराचार्य जी का जो पद है, तो हमारे लिए बहुत ही आस्था है उनके प्रति। हम लोग हिंदू बहुत सम्मान करते हैं उनका, तो उनको पूरा उस तरह से सम्मान मिलना चाहिए। हो सकता है कि सरकार के द्वारा कुछ उनको सम्मान देने में कमी रही होगी, जिसके कारण वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन कोई विवाद या विरोध की कोई बात नहीं है। कोई नहीं। अच्छा, अपने मुन्ना जी, मैं एक छोटी जी आपसे सवाल करना चाहता था। सवाल तो शुरू से करते आ रहे हैं आपसे, आपके मज़ा ही बढ़ा रहा है आपसे बात करने का, सुनने का भी। मैं जानना चाहता हूँ कि आप मुसलमान भाइयों को आप कैसे खुश कर सकते हैं? क्या उनके नाम पर कोई ऐसी मस्जिद उधर उनको तोहफे में दी जाएगी? देखिए, ऐसे आम मुसलमानों ने कभी भी भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर बनाने का विरोध नहीं किया, किसी आम मुसलमान ने नहीं किया। जो वहाँ पर मुकदमा चल रहा था मंदिर बनने के खिलाफ कोर्ट में,
वो कुछ मुस्लिम संस्थाएं हैं, जैसे सुन्नी वक्फ बोर्ड है या और भी कुछ संस्था है, उन लोगों के द्वारा ये विरोध हो रहा था। और जो ये मुल्ला और मौलवी और जो इस्लामिक संस्थाएं जो कि मतलब कि ये इस्लाम के नाम पर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, केवल उनके द्वारा विरोध हुआ था। आम मुसलमान ये मानता है कि भगवान राम का वो जन्म स्थान है और वहाँ पर भव्य मंदिर बनना चाहिए। और ऐसे भी आप ये समझ लीजिए कि ये सबको पता है, हर मुसलमान को पता है कि उसके पूर्वज हिंदू ही थे। उनका धर्मांतरण किया गया बाहरी शक्तियों के द्वारा, जो आक्रमण करके आए थे उनके द्वारा, आक्रमणकारियों के द्वारा हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ और उसके बाद वो मुसलमान बने। तो इसलिए हिंदू संस्कृति और भगवान राम के प्रति जो आस्था है वो आम मुसलमानों में अभी भी पूरा भरा हुआ है। तो सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए भी ट्रस्ट बनाया और मस्जिद बनाने के लिए भी सरकार ने भूमि आवंटित कर दी। सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन दे दी गई है, आवंटित कर दी गई है। तो अब उन पर निर्भर करता है कि वो मस्जिद का निर्माण कब करते हैं। जमीन तो सरकार ने उनको दे दी है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, मान लीजिए कि वो मस्जिद बनाना शुरू कर देते हैं तो क्या आप कार सेवा में जाएंगे? नहीं, देखिए सर, भगवान तो एक जैसे ही होते हैं। सुनिए, मंदिर और मस्जिद जो है वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है, ठीक है। मैं व्यक्तिगत रूप से हिंदू सनातन धर्म और संस्कृति का प्रवर्तक हूँ, सनातन संस्कृति को मानने वाला हूँ। तो हमारे लिए मंदिर पूज्य स्थल है। और जो इस्लामिक परंपरा के लोग हैं उनके लिए मस्जिद आस्था का केंद्र है। तो जो मुसलमान होंगे वो मस्जिद में जाएंगे और जो हिंदू होंगे वो मंदिर जाएंगे। सर मेरा तो वहाँ मस्जिद में जाने का कोई मतलब कि स्थान नहीं बनता ना, मेरा जगह तो बनता नहीं वहाँ। अच्छा, चलो सर, मैं एक जानना चाहता था, हमें पता चला था कि उस स्थान पे गुरु गोबिंद सिंह जी भी गए हैं और गुरु नानक जी भी गए हैं। तो वो स्थान के उत्ते सब तो पहले सिखों ने इन लोगों के साथ ये कहा था कि मस्जिद को हटा के उत्थे मंदिर बनाया जाए। लगता है कि थोड़े सिख भाई आपके साथ हमेशा जुटान की तरह खड़े हैं और हमेशा ही आम लोगों का सहयोग करते रहते हैं। वो हर धर्म के लिए लड़ते हैं, वो अपने धर्म के लिए नहीं लड़ते, दूसरे धर्म के लिए भी लड़ते हैं, दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए भी बात करते हैं। कैसे लगता है कि सारे धर्म के लोग 22 तारीख को प्राइम मिनिस्टर जी के उस उद्घाटन में पहुंच रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ये सिख भाई जो हैं वो हिंदू ही हैं, समझे। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन ये सभी हिंदू हैं। और हिंदुओं में अलग अलग पूजा पद्धति और परंपरा है। तो उसमें कुछ सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, कुछ सिख धर्म का पालन करने वाले हैं, कुछ बौद्ध और जैन धर्म का पालन करने वाले हैं। लेकिन अगर आप व्यापक शब्दों में अगर हिंदुओं की बात करें तो सारे हिंदू हैं। और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही सिख पंथ की स्थापना हुई थी। गुरु नानक देव जी ने जो स्थापना की थी वो हिंदुओं की रक्षा के लिए हुआ था। और सिख गुरुओं ने हिंदुओं की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे और उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी और बहुत लड़ाई लड़ी। तो सिख भाई हमेशा ही हिंदुओं के लिए खड़े रहते हैं और हिंदू भी हमेशा, एक एक हिंदू सिख भाइयों के लिए हमेशा खड़ा मिलेगा। तो ये इसमें हिंदू और सिख में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ लास्ट में कि जितने भी संस्था हैं, जितने भी संत अखाड़े हैं, जितने भी चूना अखाड़े हैं, उनको हमारी जसदर टीवी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। पर आपको भी बहुत बड़ी बधाई का आपने इतिहास के ऊपर अच्छी तरह हमें रोशनी पाई। अब हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर लिए आप क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं बधाई में? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत ही धन्यवाद करूंगा, उनको बधाई दूंगा और पूरे अखिल भारत हिंदू महासभा परिवार की ओर से उनके शुभकामनाएं दूंगा कि 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करें। हिंदू महासभा बहुत प्रसन्न है, एक एक कार्यकर्ता प्रसन्न है। और 22 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे रामलला की मूर्ति का, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का पल होगा और हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जसदर टीवी ना गलबात करते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सन
मुन्ना कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू महासभा के, जिन्होंने अपने दिल की गल बड़ी गहराइयां से सानू दसी। असी भी इन्हों का सम्मान करते हैं कि सारे धर्म एक हैं, मजहब सारे एक हैं, सबका सम्मान बराबर होना चाहिए। लेकिन एक बात का हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था जो इन्होंने बता दी है कि उनके लिए भी एक ऐसी संस्था बन चुकी है कि वो अपने मस्जिद बना सकते हैं, खूबसूरती से बना सकते हैं, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं। अगर देश को मजबूत बनाना है तो सारे धर्मों ने मिलकर एक कतार में खड़े होकर एक भाषा बोलने का संकल्प ले लेना चाहिए है। तो मैं हुशनेक सिंह पिंका, जसदा टीवी दिल्ली तो।